वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपने आपका पहला पार्ट सीखो और दूसरा पार्ट चींटी पढ़ लिया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा पार्ट, जिसका नाम है कितने पैर। ये भी बेटा हमारी 3rd क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वीणा, उसी का तीसरा पार्ट है और पहली इकाई का ही तीसरा पार्ट है। ये बेटा पहली इकाई का नाम है हमारा पर्यावरण। इसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं जिसका नाम था सीखो, उसके बाद हम दूसरा पार्ट पढ़ चुके हैं जिसका नाम था चींटी। तो सीखो वाला जो पार्ट था उसमें हमने सीखा कि हम किन किन चीज़ों से क्या क्या सीख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा अगले पार्ट में कि हम चींटी से क्या सीख सकते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट जो है ये आपका एक संवाद है। संवाद किसे कहते हैं बेटा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे बच्चे जो बात कह रहे हैं, बच्चे हेडिंग डाल करके लिखा गया है, और जो अध्यापिका कह रही है वो अध्यापिका हेडिंग डाल के लिखा गया है। श्याम ने जो बात कही श्याम हेडिंग डाल के लिखा गया। उसके बाद आगे रमेश ने जो कहा रमेश हेडिंग डाल के लिखा गया। सविता ने जो कहा सविता हेडिंग डाल के लिखा गया। रजनी ने जो कहा रजनी हेडिंग डाल दी गई। इस तरीके से बेटा पूरा का पूरा संवाद लिखा जाता है। जिसने जो कहा उसी के शब्दों में उस बात को लिख दिया जाता है, और जिसने जो जवाब दिया उसको भी उसी की हेडिंग डाल के, उसके नाम की हेडिंग डाल के वैसे के वैसे उसी के शब्दों में लिख दिया जाता है। तो इसे संवाद कहते हैं बेटा। ये आमतौर पर नाटक में इस्तेमाल करने में ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल होते हैं ये, क्योंकि जब आपको कोई नाटक करना है, कोई प्ले आपको करना है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे डायलॉग लिख दिए जाते हैं तो हर कैरेक्टर को पता चल जाता है कि उसे कौन से डायलॉग बोल रही है, उसके डायलॉग कौन से हैं, उसको एज इट इज पता चल जाता है। उन शब्दों को वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही अपने प्ले में बोल देता है बेटे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नाटक का नाम है कितने पैर। ये पाठ आपका बेटा वीणा नाम की जो आपकी कविता है उसके अंदर शामिल किया गया है, और इसकी लेखिका है मंजुल भार्गव। इसकी लेखिका है मंजुल भार्गव। आपको नाम बेटा जो भी आप पाठ पढ़ते हैं उसके लेखक का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे बेटा पेपर में पूछा जा सकता है और क्लास में भी कई बार पूछा जा सकता है बेटा, है ना। तो राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब ये पाठ शुरू कर लेते हैं। बच्चे कहते हैं, क्लास का सीन है, इसका मतलब बच्चे और अध्यापिका हैं यहाँ पर। तो ये क्लास का सीन है। जब नाटक लिखते हैं तो बेटा उस सीन का भी वर्णन कर दिया जाता है, उस सीन को भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि वहाँ पर क्या क्या डेकोरेशन है, स्टेज पर क्या क्या चीजें होंगी, वो सब बता दिया जाता है। तो बच्चे कहते हैं, सुप्रभात अध्यापिका जी, यानी कि गुड मॉर्निंग जैसे आप लोग बोलते हैं, कुछ स्कूलों में जय हिंद भी बोलते हैं। तो बच्चे जैसे क्लास में टीचर आए तो उन्होंने कहा सुप्रभात अध्यापिका जी। तो अध्यापिका कहती हैं, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। यानी कि आज हम क्लास में क्या बात करेंगे कि इस धरती पर जितने भी रहने वाले जीव हैं उनके सबके कितने कितने पैर होते हैं, उनके पैरों की संख्या की बात करेंगे। यानी कि इन सब जीवों के कितने कितने पैर होते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। यहाँ पर अध्यापिका बताती हैं कि जीवों के पैरों की संख्या हो सकता है किसी जीव के पैर हो ही ना, और किसी के 100 से भी ज्यादा पैर भी हो सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? अध्यापिका पूछती है बच्चों से कि क्या कोई बता सकता है कि कौन सा जीव है जिसके पैर नहीं होते हैं? तो श्याम कहता है, देखिए श्याम के नाम के आगे लिखा हुआ है। तो श्याम कहता है, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। यानी कि श्याम ने बताया यहाँ पर कि अध्यापिका को मुझे पता है, बरसात में मैंने बहुत सारे केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते हैं, वो पेट के बल सरकते हैं। देखिए आपको चित्र भी बेटा केंचुआ का दिया गया है, आपने भी कहीं ना कहीं बेटा देखा होगा, बारिश के मौसम में ये केंचुआ होता है बेटे। आगे अध्यापिका कहती है, बहुत ठीक, अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्वि मतलब 2, पाद का मतलब पैर। जिनके 2 पैर होते हैं उन्हें द्विपाद कहते हैं। उन जीवों को मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं जिनके 2 पैर होते हैं? तो रमेश कहता है, क्यों नहीं, सारी चिड़ियां द्विपाद होती है ना अध्यापिका जी? तो रमेश कहता है, क्यों नहीं, जितनी भी चिड़ियाएं हैं, देखिए सभी की सभी चिड़ियां जो हैं ये सब इनके 2 ही पैर होते हैं। आप जब कभी चित्र बनाते हैं किसी चिड़िया का तो बेटा उसके 2 पैर ही बनाते हैं, है ना। तो अध्यापिका कहती है, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो ये बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? याद कीजिए बेटा, आपने कोई ऐसा पशु सुना है जिसके केवल 2 पैर हों? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, सभी के 4 पैर होते हैं। तो सविता कहती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी। उन्होंने मुझे वहां पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है।
तो देखिए बेटा, इसका देख करके आपको अगर पता है तो देख कर बताइए, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इस जानवर का नाम क्या है ना। तो यहाँ पर सविता कहती है कि जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहां पर पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था। द्विपाद यानी कि दो पैरों वाले पशु का चित्र दिखाया था जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है। ये किस पशु का चित्र है बेटा, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं अभी इसीलिए आगे नहीं जा रही हूँ ताकि आप लोग वहां पर बता सकें कि कौन सा जानवर है। देखिए, इसके पेट में थैली होती है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ एक और इस थैली के अंदर ही अपने बच्चों को छुपा के रखता है ये जानवर, है ना। ये दो पैरों पर चलता है और इसकी कूद कूद करके चलता है। देखिए पीछे जैसे चलता है वो दिखा रखा है सामने को, है ना। तो ये ऐसे चलता है बेटे। तो वहां पर सविता कहती है कि ये दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। अब देखिए, डेफिनेट सी बात है, अध्यापिका यहाँ पर जानवर का नाम बता देगी। इससे पहले आप जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखिए। तो सविता कहती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहां पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। तो रजनी कहती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। रजनी कहती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस जानवर के बारे में पढ़ा था एक किताब में जो कि मैं लाइब्रेरी से लेकर के आई थी। मुझे उसका नाम भी याद है। रजनी कहती है कि मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। अगर आपने बेटा कमेंट सेक्शन में लिखा है कंगारू तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश बेटे। और अगर नहीं भी लिखा है और आपको पता था तो भी आपको बहुत बहुत शाबाश बेटा। आगे से लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो भी आपको आता है उसको आप जरूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर आप लिखेंगे तो क्लास में आप बोल लेंगे। इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बेटे। आगे वो बताती है, उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वो अपने बच्चे को साथ ले जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, पेट पर थैली थी उसके और वो जो है अपने बच्चे को लेकर के जा रहा था साथ में। तो अध्यापिका कहती है, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। यानी कि अध्यापिका खुश होती हैं और कहती हैं, आप सब बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, आपके पास तो मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं। जब वो तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वो धीरे चलता है तो झुक कर चार पैरों पर चलने लग जाता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। यानी कि लेखिका जो अध्यापिका है वो बताती है कंगारू के बारे में कि जब वो तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, लेकिन जब वो धीरे चल रहा होता है तो थोड़ा झुक कर चलता है और चारों पैरों पर चल रहा होता है। उसके चार पैर होते हैं तो चारों पैरों से चलता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। चतुष्पाद यानी कि चतुर प्लस पाद यानी कि चार पैरों वाला। और कभी कभी आगे बढ़ने में वो अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। यानी कि कंगारू जो होता है वो कभी कभी आगे बढ़ने के लिए अपनी चारों पैरों के साथ साथ पांचवी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है, इसलिए पंचपाद भी उसे कहते हैं। उसे झुक के इसलिए चलना पड़ता है कंगारू को बेटा, क्योंकि उसके आगे के हाथ जो आगे के पैर होते हैं वो छोटे होते हैं। तो अगर पीछे के पैर बहुत बड़े हैं, आगे के पैर बहुत छोटे हैं, तो उसे आगे से झुकना पड़ेगा, तभी वो चारों पैर पर चल पाता है। नहीं तो वो सीधे चलना हो तो अपने दोनों पैर उसके हवा में रह गए तो कूद कूद के चलता है, लेकिन जब वो झुक के चल रहा होता है तो अपनी पूंछ को भी इस्तेमाल करता है वो आगे चलने के लिए, तब उसे पंचपाद कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं। यहाँ पर अध्यापिका बताती हैं कि अधिकतर पशुओं के चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और के बाद अध्यापिका रुक गई। यहाँ पर समीर कहता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, है ना। फिर वीणा कहती है बकरी, गधा, बंदर। रफिया कहती है मेंढक, ऊंट, बिलाव, घड़ियाल। अब यहाँ पर रमेश कहता है शेर, चीता। विपिन कहता है जेब्रा, जिराफ। इतने सारे बच्चे अलग अलग जानवरों के नाम लेते हैं, जैसे क्लास में होता है ना बेटा, हर बच्चा अपने अपने जानवरों के नाम बता रहा है। यहाँ पर जो उसने देखे हुए हैं उन सबके नाम लिए गए जिनके चार पैर होते हैं। तो अध्यापिका कहती है बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। कीटों के पैरों में यानी कि कीड़े मकोड़े, हमने पिछले पार्ट में चींटी के बारे में पढ़ा था ना बेटा। तो आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। अब अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि चलो जानवरों के बारे में तो आपको पता था, अब कीड़ों के बारे में बताइए। तो चलिए बताइए चींटी के कितने पैर होते हैं। चींटी या चींटे तो आपने देखे होंगे। तो मीना कहती है अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला उनके 6 पैर होते हैं। बताती है कि उनके 6 पैर होते हैं। किसने बताया?
मीना ने बताया। तो अध्यापिका कहती हैं, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटियों के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और मतलब अध्यापिका ने बताया कि आप तो खुद गिन के आई हैं, तो मतलब सही है। चींटी के अलावा भी बहुत सारे कई कीट होते हैं, कीट यानी कि कीड़े मकोड़े, जिनके 6 पैर ही होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और तो रोम कहता है तितली, सिमरन कहती है झींगुर। अध्यापिका कहती है, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? अध्यापिका ने पूछा, ऐसे किसी कीड़े का नाम बताइए जिसके 6 से ज्यादा पैर होते हैं। तो रमेश हंसकर कहता है, मकड़ी। सविता कहती है, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वो जाले पर चलती है। यानी कि मकड़ी को सविता ने भी देखा है, वो बताती है कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं जब वो जाले पर चलती है। तो अध्यापिका कहती है, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। 30 यानी कि 30, 382 यानी कि 382, यानी कि 15 जोड़ी से लेकर के 151 जोड़ी तक, यानी कि 15 पेयर से लेकर के 151 पेयर तक हो सकते हैं उसके पैर। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? देखिए बेटा, कनखजूरा ये दिख गया यहाँ पर, देखिए। आपने अपने बाथरूम में या कहीं ना कहीं इसको जरूर देखा होगा बेटा। ये डार्क ब्राउन कलर का एक कीट होता है। तो सब विद्यार्थी कहते हैं, हाँ, कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? अध्यापिका पूछती हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं। तो अध्यापिका कहती हैं, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। मतलब ये घरों में आमतौर पर नहीं मिलते हैं। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में मिलते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला चलता कैसे होगा, कैसे चलता होगा, ये सोचने वाली बात है। मंजुला भार्गव का ये पाठ था। वो कहती हैं कि ये कीट ने जो है कनखजूरा, जिसे कि इंग्लिश में सेंटीपैड कहा जाता है बेटा, ये चलता कैसे होगा, ये हैरानी की बात लगती है उनको। लेकिन जिन्होंने इसको सेंटीपैड कहते हैं बेटा इंग्लिश में, कनखजूरे को जिसने चलता हुआ देखा है उसको पता होगा ये कैसे चलता है। आपको 1 मिनट में बताती हूँ बेटा। देखिए बेटा, आपको देखना है कि कनखजूरा कैसे चलता है, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा बेटा कि कनखजूरा किस तरीके से चलता है। देखिए, ये अभी निकल के आएगा पानी में से। ये पानी में भी चल लेता है बेटा कनखजूरा, है ना। जैसा कि पाठ में बताया गया आपको कि अंधेरे में सीलन वाली जगह में ये रहता है। देखिए अभी धीरे धीरे चल रहा है, तो अभी देखिएगा कितनी तेज चल के जाएगा। ये होता है सेंटीपैड जिसे कहते हैं बेटा। इसे ही कनखजूरा भी बोलते हैं हिंदी में। देखिए इसके कितने सारे पैर हैं। ये सारे जो इसके दोनों साइड दिख रहे हैं बेटा, ये पैर हैं और ये पेयर्स में होते हैं। जितने पैर लेफ्ट में होंगे उतने ही पैर इसके राइट में होंगे। देखिए कनखजूरा कितनी तेजी से चल के जा रहा है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे पैरों के साथ ये कैसे चल पाता है। देखिए चल के जा रहा है ये, और कितनी तेजी से चल के जा रहा है। देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग ना, ये कनखजूरा है बेटा, इस तरीके से चल के गया। ये देख लिया सभी बच्चों ने। देखिए यहाँ पर निकलेगा अभी ये कनखजूरा। देखिए ऐसे निकल के आएगा। देखो ये निकल आया, ऐसे निकल के आता है बेटा कनखजूरा, बहुत बड़े ढेर में से भी बेटे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कनखजूरा कैसे चलता है। तो सबसे पहले हमने जाना उन जानवरों के बारे में जिनके पैर ही नहीं होते हैं, जैसे कि केंचुआ होता है जिसके पैर ही नहीं थे, वो था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने केंचुए के बारे में देखा था, ये था केंचुआ हमारे यहाँ। इसके बाद फिर हमने पढ़ा 2 पैर वाले पक्षियों के बारे में, फिर हमने पढ़ा कंगारू के बारे में, उसके बाद फिर हमने पढ़ा 4 पैर वाले जानवरों के बारे में, उसके बाद 6 पैर वाले कीटों के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने 8 पैर वाली मकड़ी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सेंटीपैड के बारे में पढ़ा जिसके बहुत सारे पैर होते हैं और वो अपने पैरों से कैसे चलता है वो भी हमने वीडियो में देखा बेटे। तो चलिए आगे इससे जुड़े हुए हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही इन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। ऐसे बहुत से जीव होंगे जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं होगा, आप उनके नाम बता सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए उनके कितने पैर होते हैं, वो भी बताइए। कौवा है, गौरैया है, मोर है, कबूतर है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनके इसमें पाठ में नाम नहीं बताए गए हैं, तो उनके नाम आप लिख सकते हैं बेटा। उनके पैर कितने होते हैं वो भी आपको बताना है। इसके अलावा शरीर के कौन से अंग इधर उधर जाने में सहायता करते हैं, शरीर के
हमारे पैर हमें इधर उधर जाने में सहायता करते हैं। चलने के लिए कई बार हम लोग चलते चलते कोई रेलिंग पकड़ने के लिए, या कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हाथ में लाठी पकड़ने के लिए हाथों का भी सहारा लेते हैं। तो हाथ भी हमें कई बार कहीं आने जाने में मदद करते हैं। साथ में हमारी आंखें जो होती हैं, हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, तो इस वजह से हम जहाँ भी जाना हो उस तरफ को हम मुड़ जाते हैं या सीधे चले जाते हैं। तो हमारी आंखें, हमारे पैर हमें कहीं भी आने जाने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीड़ों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल। पशु पक्षी जो होते हैं उनको भी पैर जो होते हैं वो सहायता करते हैं यहाँ कहीं जाने में। पशु जो होते हैं तो लिटरली पैरों से ही चलते हैं। पक्षी जो होते हैं वो अपने पंखों से उड़ते हैं, लेकिन उनके पंख भी जो होते हैं वो भी उनके आगे के पैर होते हैं, वो मॉडिफाइड विंग्स होते हैं बेटा। जो विंग्स होते हैं उनके मॉडिफाइड लिम्स होते हैं वो, तो एक तरीके से पंखों से जो चलते हैं, पंखों से उड़ते हैं वो, लेकिन अपने पैरों से वो चलते भी हैं पक्षी। और कीड़े मकोड़े तो अपने पैरों से ही चलते हैं, है ना। तो सभी को, क्या पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? बिल्कुल करते हैं, सभी को सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं? केंचुए के अलावा बेटा सांप होता है जिसके पैर नहीं होते हैं, आप लिख सकते हैं बेटा। अगला है, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं जिनका पैर होता है? हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके पैर होते हैं? तो बेटा 2 हमारे कान होते हैं, 2 हमारी आंखें होती हैं, साथ में 2 हमारे हाथ होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में पैर होते हैं। साथ में हमारी किडनीज अंदर देखा जाए तो हमारी 2 होती हैं, हमारे लंग्स 2 होते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये सारे के सारे अंग 2 होते हैं। आगे है आपका पैर। पैर के बारे में आपसे प्रश्न किया गया बेटा, अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है? पहचानिए और बताइए। पैर में अंगूठा है, हाथ में भी अंगूठे हैं, है ना। और पैर में उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं, तो हाथ में भी 4 उंगलियां हैं, ये बिल्कुल सेम है। साथ में हम अपने हाथ को चारों दिशाओं में ऐसे गोल घुमा सकते होते हैं, लेकिन पैर जो होता है उसको भी हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। हाथ से हम लिखने का काम कर सकते हैं, पढ़ने का काम कर सकते हैं। पैर से हम चलने का काम करते हैं, दौड़ने का काम करते हैं। साथ में दोनों में भिन्नता क्या होती है? पैर जो होता है उसका तलवा हमारा जमीन से चिपक कर रहता है, वो हमें चलने में मदद करता है, जबकि हाथ जो होता है, हाथ का तलवा जो होता है, हमारे हाथ की जो हथेली होती है वो जमीन की तरफ नहीं होती है, उसको हम अपनी बॉडी से चिपका करके कई बार रखते हैं, तो इससे हमें चलने में मदद नहीं मिलती है, लेकिन हाथ से हम बहुत सारे कामों में मदद देते हैं बेटा। आगे है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाएं। तो लिखा है पहला पैराग्राफ को लिया स्टेटमेंट, सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। क्या ऐसा होता है कि आपके सभी जीवों के 2 ही पैर होते हो? नहीं, बहुत से जीवों के हमने इसी पाठ में पढ़ा, किसी के पैर ही नहीं थे, किसी के 2 पैर थे, किसी के 4 थे, किसी के 6, किसी के 8, एक के सेंटीपैड के तो 100 से भी ज्यादा पैर थे, तो ये तो गलत हो गया बेटा। तो यहाँ पर आप क्रॉस लगा देंगे, गलत है ये, है ना। अगला है, केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। ये तो हमने पाठ में पढ़ा, केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, तो इस पर आप टिक लगा देंगे, सही है। अगला है, 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, यानी कि 2 + पैर द्वि, यानी कि 2 पाद मतलब पैर, 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, तो इस पे आप सही का टिक लगा देंगे। अगला है, गाय भैंस बकरी आदि चतुष्पाद हैं, तो गाय भैंस बकरी सभी चतुष्पाद हैं, इनके 4 पैर होते हैं, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर भी आप सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। हमने पढ़ा पाठ में 0 से, यानी कि जिसके कोई पैर नहीं है और जिसके 100 से भी ज्यादा पैर हैं, तो दोनों तरह के जीव होते हैं, और इनके बीच में बहुत सारी तरह के जीव होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। तो पहली है 0 पैर वाले, केंचुआ, सांप, 2 पैर वाले पक्षी, मनुष्य, 4 पैर वाले कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सबके नाम लिख सकते हैं। 6 पैर वालों में आप जो है तितली और साथ में मक्खी, इन सबके नाम लिख सकते हो। 8 पैर वाले जो होते हैं उसमें मकड़ी का नाम आप लिख सकते हो। 8 से अधिक पैर वालों में आप कनखजूरा का नाम लिख सकते हो। इतने में आपकी तालिका पूरी हो जाएगी बेटा। आगे है, कैसे रखें पैरों का ध्यान। अपने पैरों का ध्यान हमें कैसे रखना है, इसके बारे में पहली बात तो आपको दी गई, नाखूनों की नियमित रूप से काटना। यह काम तो हमें करना चाहिए कि नाखूनों को हमें जब भी बढ़े तो काट देना चाहिए। दूसरी बात, नाखूनों को तरीके से काटना, नेल कटर से काटना। ऐसा ना हो कि हम किसी भी चीज से अपने नाखूनों को काटने लग गए, खुरचने लग गए, वो चीज नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, कहीं भी बाहर जाएं तो बाहर से आकर के हमें अपने पैरों को साफ करना चाहिए, पैरों को अच्छी तरह से धोकर रखना चाहिए, पैर हमारे गंदे नहीं होने चाहिए। चौथी बात, पैरों में हमारे
हमें चप्पलें पहननी चाहिए या फिर जो है जूते पहनने चाहिए, ताकि हमारे पैर जो है उनके एक तरह से गंदे ना हो और उनमें हमें नुकसान ना हो। आगे है, 4 पैर वाले को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित चौपाया है जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। तो इसी प्रकार 4 की संख्या बनाने वाले कुछ शब्द खोज कर लिखिए। चतुर्भुज, चौराहा, चारपाई, है ना, ये सब आपके एक तरीके से शब्द बनेंगे। और क्या क्या बनेगा? 4 से चतुर्भुज, चौराहा, चारपाई और क्या बनेगा इसमें? मेरे हिसाब से तो चारपाई ही बन रहा है। बाकी आप लोग बताइए, इसमें बहुत जल्दी से बताइए बेटा कमेंट सेक्शन में। कुछ और 4 से बन सकता है जो बहुत जल्दी से बताएंगे इसमें, है ना। आगे है, यदि एक दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। 2 यानी कि 2, है ना, 3 3, है ना। आपको ये हिंदी की गिनती लिखनी है इसमें बेटा। तो 1 हो गया। 2 के लिए कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ बेटा कैसे लिखेंगे। मैं इसके बारे में आपको साथ के साथ लिखती जाऊंगी। 2 लिखते हैं ऐसे, ये 2 होता है। 3 कैसे लिखते हैं? 3 ये हो गया। 3 तो आप लोग लिखते हैं, इधर लिखूंगी मैं इंग्लिश की, इधर लिखूंगी हिंदी की भाषा, है ना। 4 लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। उसके बाद है 5 यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, ये 5 होता है। 6 हिंदी में 6 ऐसे लिखा जाता है बेटा, है ना। और 7 यहाँ पर आप 7 लिख देंगे। और 8 के लिए देखो 8 यहाँ पर ऐसे 8 बनाया जाता है, ये 8 हो गया। उसके बाद 9 ऐसे लिखा जाता है, आप लोग देखते हैं, और हिंदी में 9 ऐसे लिखा जाता है। 10 ऐसे लिखा जाता है बेटा, है ना। तो ये आपकी पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको हिंदी की गिनती आती हो तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बेटा। 6 में आपको नहीं होना, 6 छतरी की तरह ही ऐसे बन जाता है, और 9 जो बनता है 9 ऐसे बनता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 9 में नीचे पूछ बना के नहीं निकाली जाती है। तो ये आपके सारे के सारे ऐसे हिंदी की गिनतियां लिखी जाती हैं, इनका आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस में इनको शामिल किया गया है। तो ये वाली गिनतियां भी आपको मालूम होनी चाहिए। आप सभी लोग लिख लेंगे। चलिए, आप मुझे बहुत जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस किस बच्चे को हिंदी की गिनती लिखनी आती है। हिंदी की गिनती मतलब कि जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो दी है ये हिंदी की गिनती है। ये किस किस बच्चे को आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। जिन बच्चों को हिंदी की गिनती आती है उनके मैं अगले वीडियो में नाम लूंगी बेटा, है ना। तो आपकी एजुकेशन के लिए बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मन लगा के पढ़िए बेटा। आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप उनके लिए उनको अच्छे से अच्छा करके दिखाइए। और कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोग अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आपके जो भी डाउट होंगे उन्हें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी बेटा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।